एक्सप्लोर द लॉजिक। और आज हम एक्सप्लोर करेंगे चैट जीपीटी के बारे में। इन दिनों टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कर्मचारियों, इंजीनियर्स के बीच में और बिजनेस कंपनीज के बीच में बहुत ज़्यादा चर्चा है चैट जीपीटी के बारे में। हर दूसरा तीसरा आदमी चैट जीपीटी के बारे में अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है। सोशल मीडिया पे आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी, अगर आप सोशल मीडिया से कनेक्टेड हैं तो। दरअसल बोले कि जिन सवालों के जवाब हम गूगल की वेबसाइट पर सर्च करके मिलते थे, उनके जवाब या उन सवालों के जवाब अब चैट जीपीटी चुटकियों में दे रहा है। चैट जीपीटी पे न केवल आप सवाल कर सकते हैं, बल्कि आप पूरा कन्वर्सेशन कर सकते हैं, और कई बार तो इसके जवाब बहुत ही एक्यूरेट होते हैं। लाइक राइटिंग बिजनेस स्ट्रेटजी एंड कुछ ऐसी चीज़ की, लाइक जैसे राइट एन एसे, राइट अ लेटर टू दिस पर्सन दैट पर्सन, इन सब चीज़ों के जवाब बहुत बहुत ईजिली और बहुत कॉन्साइज तरीके से देता है चैट जीपीटी। तो अ लिटिल अबाउट चैट जीपीटी, हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि चैट जीपीटी क्या है, कैसे है, इसकी थोड़ी बहुत हिस्ट्री क्या है। तो इसकी शुरुआत हुई थी 30 नवंबर 2022 को, जो अभी से लाइक 4 मंथ्स आप कह सकते हैं। और अगर हम इसके बारे में बात करें तो चैट जीपीटी एक चैटबॉट है जो कि डेवलप करी गई है ओपन एआई से। ओपन एआई एक कंपनी है जिसमें इनिशियली इलॉन मस्क, जो आपने उनके बारे में सुनते ही रहते होंगे, वो भी फाउंडिंग मेंबर्स में थे उसके। अब जैसे मैंने बताया कि ये नवंबर 2022 में शुरू हुआ था, और ये जो है चैट जीपीटी, आप समझने की कोशिश करें नाम से ही, चैट जीपीटी। सो चैट मीन्स लाइक आप चैट करते हैं, जीपीटी मीन्स जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। तो जनरेटिव मीन्स जनरेट करने वाला, प्री ट्रेन्ड मीन्स कुछ ऐसी चीज जो पहले से ट्रेंड है, एंड ट्रांसफॉर्मर मीन्स चीजों को ट्रांसफॉर्म भी कर रहा है, राइट। सो कुछ हाइलाइट्स देखते हैं इसके। तो टॉप 5 कंट्रीज जो अभी चैट जीपीटी ज़्यादा यूज़ कर रही हैं, तो उसमें चाइना फर्स्ट नंबर पे है, सेकंड नंबर पे सरप्राइजिंगली नेपाल है, एंड देन नॉर्वे, एंड देन सिंगापुर, एंड देन इजराइल। एक और ये भी फैक्ट है जो कि कंसीडर करने लायक है, दिस इज व्हाई आई एम मेंशनिंग ओवर हियर, कि जिस यूजर बेस को बनाने में फेसबुक जैसी कंपनी को 10 मंथ्स लग गए, नेटफ्लिक्स को अराउंड 3.5 years लग गए, चैट जीपीटी ने वो यूजर बेस केवल और केवल 5 days में बना लिया था। ये एक बहुत ही कंसिडरेबल चीज है, एंड इट्स शोज द पॉपुलैरिटी ऑफ चैट जीपीटी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि चैट जीपीटी वर्क कैसे करता है। जैसे मैंने बोला कि इट्स अ जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। अब इसकी कोई हिंदी नहीं है कि मैं बताऊं, तो इसलिए इसको इंग्लिश में बोलना पड़ रहा है। तो प्री ट्रेन्ड क्या है? यह एक एआई बेस्ड प्लेटफॉर्म है। अब एआई क्या है? लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट एआई लिटिल बिट। एआई जैसे आप लोग, फॉर एन एग्जांपल, आप सीरी यूज करते हैं आईफोन में, एलेक्सा है आप यूज करते हैं, आप एंड्रॉयड सिस्टम में यूज करते हैं फ़ोन को ऑपरेट करने के लिए। तो जब आप सीरी ऑपरेट करते हैं तो उसमें आप नॉर्मली बोलते हैं हाय सीरी जस्ट कॉल समवन। तो वो एक एआई ही उस काम को कर रहा है, आपके काम को कर रहा है। और दूसरी चीज़ अगर हम देखें उसमें, तो जो एआई काम कैसे करता है, तो ये एआई डेटाबेस पे ही काम करता है, और वो डेटाबेस कहीं न कहीं ह्यूमंस, हम लोगों के द्वारा ही इनपुट किया गया है वो डेटा। तो इसमें एक लार्ज नंबर ऑफ डेटा इनपुट किया गया है, जिसके बिहाफ पे आपको कंट्रोल करके, कंसाइज करके आपको एक आंसर प्रोवाइड करता है, या फिर आपके एक्शंस को करता है। अब जैसे आप गूगल की बात करें, आप अपने फ़ोन की ही बात करें, तो इनका एक एल्गोरिदम होता है जिसपे कि ये बेस्ड है कि अगर आप बोलोगे कि टेल मी अ जोक, तो आपको जोक बोलेगा। तो इनका एक एल्गोरिदम होता है, किसी भी इंटरनेट पे जो भी मोस्टली चीज़ें होती हैं जो कि आप यूज़ करते हो, उनका एक एल्गोरिदम होता है, और उसी एल्गोरिदम पे भी बेस्ड ये भी है एक तरह से। तो
अब चैट जीपीटी कैसे वर्क करता है? तो चैट जीपीटी बहुत सारे डेटा को कंसाइज करके आपके पास उसके आंसर्स लेके आता है, और कई बार तो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट आंसर्स लेके आता है। अब एक बहुत बड़े चर्चा का विषय ये है कि इज इट राइवल ऑफ गूगल? तो सी, अगेन गूगल और चैट जीपीटी का एल्गोरिदम अलग है, यूसेज अलग है। गूगल पे आप सर्च करते हो कि जैसे कि आपने सर्च किया कि हु इज महात्मा गांधी, आपने सर्च किया, गूगल आपको सारे वो लिंक्स निकाल के देगा। बट अगर आप इस पे डालते हो ना, चैट जीपीटी पे, राइट एन एसे अबाउट महात्मा गांधी इन 100 वर्ड्स, तो आपको ऐसे 2-3 पैराग्राफ्स का लिख के देगा आपको पर्टिकुलरली। आप कुछ भी ऐसे सर्च कर सकते हो कि क्रिएट अ प्रपोजल फॉर $2000, दिस पॉइंट्स, तो वो पर्सनली लाइक समवन इज राइटिंग ऐसे लिख करके आपको सारा वो प्रपोजल बना के दे देगा, वर्डिंग्स भी लिख करके। तो अभी आप जान गए होंगे कि गूगल के यूसेस अलग है, उस यूजर बेस अलग है, इसका यूजर बेस अलग है। ये इट्स अ काइंड ऑफ फर्स्ट सिस्टम दैट एक्चुअली डू द कन्वर्सेशन विद पीपल, तो इसीलिए ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। अब नेक्स्ट हम ये जानेंगे कि लाइक इसके यूसेस क्या क्या हैं। सो चैट जीपीटी इज डिजाइन टू अंडरस्टैंड एंड जनरेट ह्यूमन लाइक टेक्स्ट। अगर आप कहीं पढ़ेंगे तो सबसे पहला रेस्पॉन्स यही आएगा। इट्स नॉट अ सर्च इंजन, ओके। इट्स हैज बीन ट्रेन विद मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा, जो कि बहुत ज़्यादा अमाउंट पे डेटा को ट्रेन किया गया है, और तभी जा करके ये आपको रिस्पॉन्सेज दे पाता है। और ये सारे डेटा कहाँ से, लाइक इंक्लूडिंग बुक्स, इंक्लूडिंग वेबसाइट्स एंड और वगैरह वगैरह चीज़ों, जो डेटा कलेक्शन जहाँ से भी हो सकता है वहाँ से है। और इससे बेटर तरीके से यूजेस लाइक आप कैसे कर सकते हैं, अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है उसमें यूज़ कर सकते हैं, आपको कोई एडवाइस चाहिए उसमें यूज़ कर सकते हैं, या फिर सिंपली लाइक कैजुअल कन्वर्सेशन ऑल्सो। कई लोग पूछते हैं कि टेल मी जोक, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि चैट जीपीटी ना एक चीज़ के 2 से 3 रिप्लाईज कर सकता है। जैसे आप डालोगे टेल मी जोक, देखो आप इस यूज़र ने लिखा है टेल मी जोक, तो उस पर उसको अलग रिस्पॉन्स आया हुआ है। लेकिन फिर उसने दूसरा क्वेश्चन पूछा, थोड़ा सा ह्यूमिलेटिंग टाइप का बोला, खुद ही लिखा हुआ है कि गिव मी एन इंसल्टिंग आंसर, तो उसने ये आंसर दिया हुआ है। आप इसको लर्निंग की तरह भी इसको यूज़ कर सकते हैं, लाइक आप इससे लर्न कर सकते हैं, आप इससे कोडिंग लर्न कर सकते हैं। मैंने देखा था ट्वीट जिस पे लिखा हुआ था कि राइट ए पीएचपी कोड फॉर कॉन्टैक्ट फॉर्म, और उसने अपने आप लिख दिया था। कुकिंग के लिए कई लोग यूज़ कर रहे हैं। आई मीन कंटेंट राइटिंग तो वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट इज सॉल्विंग। आप थोड़ा सा बेटर अगर उसमें कीवर्ड डालते हो, बेटर तरीके से क्वेश्चंस पूछते हो, तो बहुत आपको अच्छे तरीके से कंटेंट दे सकता है लिख करके। अब फाइनली चैट जीपीटी इज अ वेरी गुड थिंग। जैसे जैसे इसको ट्रेन किया जा रहा है, इट्स नॉट स्टिल द फाइनल वर्जन इज लॉन्च। जस्ट 6 दिन पहले अभी इसका एक और वर्जन लॉन्च किया है जो कि कंपनी ने, और उसके बाद दे आर सेइंग दैट वी विल कीप मेकिंग इट बेटर। सो एआई हो गया, इंटरनेट की दुनिया हो गई, रोबोट्स हो गए, ये हमारी ज़िंदगी को अच्छा करने के लिए है, हमारे काम को ईज करने के लिए है, हमारे काम को, हमारे टाइम को बचाने के लिए है। और इसी तरीके से अगर यूज़ होंगे तो आई थिंक इट हैज़ अ वेरी ब्राइट फ्यूचर, and we will be able to do the things easily, we will be able to learn the things easily with it. Thank you very much.